आइए देखते हैं समय कार्य का अगला क्वेश्चन, जो बहुत मज़ेदार है और इसको मैं सरल नियम से पढ़ाने का कोशिश करूंगा। और देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी कार्य को ए 15 सही 1/2 दिन तथा बी उसी कार्य को 12 सही 2/5 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए कार्य करना शुरू करता है, यदि ए कार्य करना शुरू करता है 2 दिन के बाद बी भी कार्य में शामिल हो जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए यहाँ 2 दिन ए कार्य कर चुका है, 2 दिन के बाद बी को आना है और दोनों लोग मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक सरल नियम से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझिएगा। फर्स्ट नियम जो है, पहला नियम के तहत आप यहाँ देखते हैं कि ये जो है 15 दूना 30 31 है। 31/2 दिन में ए करेगा और यहाँ पे बी को देख लेते हैं। 12×5 = 62। 62/5 दिन में बी करेगा। ए आपको 31/2 हो गया और बी 62/5 हो गया। इनका जब हम लॉस लेते हैं, एलसीएम लेते हैं जिसको बोलते हैं लॉस, तो यहाँ पे 62 आएगा एलसीएम। आपको एलसीएम नहीं आएगा तो अगले टॉपिक पे हम एलसीएम को ही लेकर के उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों का लॉस जो है 62 आएगा और इसका इसमें भाग देते हैं। भाग दे करके यहाँ समझा देते हैं कैसे देंगे। 62 में जब हम 31 का और बटे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, भाग देंगे, यहाँ 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ कितना इसका क्षमता आया, 4 आया। इसी प्रकार इस 62 में इसका हम भाग देते हैं। 62/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, 62 से 62 काट दिया और इसकी कार्य क्षमता कितना आया, 5 आया। इस प्रकार हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ आपको बोला है कि ए 2 दिन कार्य कर चुका है, तो 2 दिन ए का कार्य देख लेते हैं। ए का 2 दिन का कार्य तो हो जाएगा 4 × 2, 8 कार्य कर चुका। अब शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य हमारा 62 में से 8 निकाल देंगे तो 54 शेष कार्य बचा। जो 54 शेष कार्य है ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो 54 और इन दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 से देखते इसको, 9 × 54, 6 दिन आया। पहले का 2 दिन और यहाँ पर ए के द्वारा 2 दिन और यहाँ पे ए भी मिल करके 6 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा काम या पूरा कार्य 6 + 2 = 8 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद में मैं एक दूसरा नियम बताने की कोशिश करता हूँ। ये 60 तरीका है। एक दूसरा नियम को भी देख लीजिएगा। दूसरा नियम कहता है कि ए जो कार्य क्षमता है उसके तहत इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 31/2 है तो 2/31 कर देंगे और एक इसको 2 दिन कार्य करा लेते हैं। तो 2 दिन में कार्य हम देखते हैं 4/31 हुआ।
और शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा 31। एक में से इसको घटा लेते हैं, कोई कार्य एक होता है, इसको घटाते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारा 27/31 शेष कार्य बचा। 27/31 शेष कार्य बचा, ये शेष कार्य है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, तीन लोगों का दोनों का देख लेते हैं क्षमता क्या है। 2/31 प्लस में 5/62। इन लोगों को देखते हैं तो लगाने के बाद हमारा 62 एलसीएम आया, और यहाँ पे इसका इसमें भाग देंगे तो वहाँ 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस में 5, तो 9/62 आया। एक दिन का कार्य क्षमता 9/62 है। और शेष कार्य आपका कितना था, 27/31। अब 27/31 को 27/31 को हम इसके द्वारा करा देते हैं तो 62/9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार गया, यहाँ से इसको काटते हैं 3 बार गया, पूरा आया 6। 6 दिन ए हुआ, 2 दिन पहले का यहाँ पे आप कराए थे तो 6/2 यहाँ लिख सकते हैं, 6 + 2 = 8 दिन। 8 दिन में कार्य समाप्त हुआ। इस प्रकार आप 2 नियम को देख लिए हैं। अब तीसरा नियम ही समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पहले नियम को हम स्क्रैच करके तीसरा नियम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए जो है किसी कार्य को x दिन में करता है, ए x दिन में, और b 2 दिन काम कम लिया है तो x - 2 दिन। तब इसको x दिन में करता है तो इसका कितना है, 31/2, 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे इसका है x - 2, और ये कितने दिन में करता है, 62, और यहाँ पे है 12×5 = 60, 2 = 62, तो 5 ऊपर चला जाएगा, कोई कार्य एक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 62 आ जाएगा, और यहाँ लगाते हैं 4x आ गया, और यहाँ पे देखते हैं तो 5x है, और यहाँ पर आ गया माइनस में 10, और कोई कार्य एक है। यहाँ घटाते हैं, जोड़ते हैं तो 9x बराबर में 62 प्लस में 10, और 9x बराबर 72 आ गया, और 9 से काट देते हैं, x बराबर आपका 9×8 = 72, 8 दिन में पूरी कार्य समाप्त हुई। तो हम देखते हैं जो हमारा कार्य हुआ वो पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हुआ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।